Hello friends, welcome to the next class of how to learn English. Today we are going to learn the next rule of WH family. आज हम सीखेंगे what के बारे में. what का हिंदी में मीनिंग होता है क्या. ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों के लिए आता है. जब हमारा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कोई वस्तु होती है, व्यक्ति के लिए तो हम सीख चुके हैं. व्यक्ति अगर सब्जेक्ट हो उसके बारे में पूछना हो तो हु आता है, और व्यक्ति अगर ऑब्जेक्ट है उसके बारे में पूछना है तो होम आता है. लेकिन वस्तु के केस में केवल व्हाट आता है. और दूसरा है फॉर हाउ लॉन्ग, मतलब कितनी देर. तो देखते हैं सेंटेंसेस. शी कुक्ड अ न्यू डिश, उसने पकाया एक नई डिश. तो उसने पकाया, क्या पकाया, तो व्हाट. तो मैंने आपको बताया WH फैमिली का रूल है कि जब आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं और सब्जेक्ट आपके पास है तो आपको WH फैमिली का जो भी वर्ड लिखना है उसके बाद जो बचा हुआ सेंटेंस है, अगर सब्जेक्ट आपको पता है तो वो सिंपल फॉर्म में नहीं, क्वेश्चन की फॉर्म में होना चाहिए. सो व्हाट डिड शी कुक. कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि व्हाट लगा दिया उसके बाद शी कुक्ड ऐसे का ऐसे लिख दिया तो वो क्वेश्चन बन गया. ऐसे क्वेश्चन नहीं बनता. सो व्हाट डिड शी कुक. फूड गिव्स अस एनर्जी, भोजन हमें एनर्जी देता है. तो क्या चीज़ हमें एनर्जी देती है. तो क्या चीज़ के लिए मैंने स्टूडेंट को देखा विच थिंग व्हाट थिंग. क्या चीज़ के लिए भी आपको चीज़ के लिए कुछ नहीं लिखना, ओनली व्हाट. सो व्हाट गिव्स का गिव्स ही रहेगा, क्योंकि मैंने आपको हु जब पढ़ाया था तब बताया था कि जब सब्जेक्ट मिसिंग है, सब्जेक्ट गायब है, उसके बारे में पूछा जा रहा है तो उसके साथ वो रूल लगता है जो सिंगुलर के साथ लगता है. तो व्हाट गिव्स अस एनर्जी. क्या वे स्कूल जाते हैं. डू दे गो टू स्कूल. हाँ, ये सेंटेंस मैंने बीच में आपको इसलिए दिया, ये दिखाने के लिए कि क्या के लिए कब हम व्हाट लगाते हैं और कब हम नहीं लगाते. अगर जो क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं उसका जवाब यस या नो में है तो उसके लिए व्हाट कभी भी नहीं आता. अब जैसे ये क्वेश्चन है क्या वो स्कूल जाते हैं, तो इसका जवाब या तो यस में होगा या नो में होगा. तो इसमें व्हाट नहीं आएगा कि व्हाट डू दे गो टू स्कूल. सिंपल क्वेश्चन, डू दे गो टू स्कूल. वे क्या खाते हैं. अब आप देखो, और हिंदी में एक तरीका और भी है, पर ये तरीका मुझे नहीं मालूम कि हमेशा कामयाब होगा या नहीं होगा, लेकिन मेरे ख्याल से ज़्यादातर केसेस में जो मैंने देखा है, जब क्या सेंटेंस के अंदर में आता है तो व्हाट आता है, जब क्या बिल्कुल स्टार्टिंग में आता है तो व्हाट नहीं आता. या फिर दूसरा तरीका ये भी है कि जब हमें यस या नो में आंसर पूछा जा रहा है तो व्हाट नहीं आता. ये ज़्यादा अच्छा है कि जब आपको केवल यस या नो में आंसर देना तो व्हाट नहीं आता. सो व्हाट, अब क्या के लिए हमने व्हाट लगाया, उसके बाद खाते हैं. कौन खाते हैं, वे. तो सब्जेक्ट है हमारे पास तो क्वेश्चन बनाना पड़ेगा. व्हाट डू दे ईट. क्या चीज़ तुम्हें परेशान करती है. अब परेशान करती है कौन, क्या चीज़, तो ये सब्जेक्ट है. अब मैंने आपको बताया ना क्या चीज़ के लिए आपको व्हाट थिंग नहीं लिखना, ओनली व्हाट. और यही हमारा सब्जेक्ट है तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं पीछे. सो व्हाट डिस्टर्ब्स यू. अब हम लिख देते हैं व्हाट डज डिस्टर्ब यू, तो वो गलत है. व्हाट डिस्टर्ब्स यू. तुम रोज़ कितनी देर सोते हो. अब कितनी देर के लिए हमको क्या लगाना है, फॉर हाउ लॉन्ग या हाउ लॉन्ग. हाउ लॉन्ग या फॉर भी लगा सकते हो. हाउ लॉन्ग उसके बाद क्वेश्चन, क्योंकि ये सब्जेक्ट के बारे में तो पूछ ही नहीं रहा, सब्जेक्ट तो हमारे पास है. हाउ लॉन्ग डू यू स्लीप एवरी डे. उसके बाद है उन्होंने कितनी देर बातें की. फॉर हाउ लॉन्ग या ओनली हाउ लॉन्ग भी लगा सकते हो. फॉर लगाना कब ज़रूरी होता है, जब कितनी देर से आता है. अगर से नहीं आ रहा तो आप बेशक सिर्फ हाउ लॉन्ग लिख दो तो भी चलेगा. हाउ लॉन्ग डिड दे टॉक, क्वेश्चन बनेगा. बच्चे कितनी देर टीवी देखते हैं. सो फॉर हाउ लॉन्ग या हाउ लॉन्ग उसके बाद, क्योंकि सब्जेक्ट तो हमारे पास है, डू द चिल्ड्रन वॉच टीवी. वे कितनी देर से. अब जब भी से आए तो बहुत केयरफुल हो जाओ, क्योंकि ये परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस है. वे कितनी देर से बस की इंतज़ार कर रहे हैं. फॉर हाउ लॉन्ग आर दे वेटिंग फॉर द बस, ये गलत है. फॉर हाउ लॉन्ग हैव दे बीन वेटिंग फॉर द बस. तुम कब से इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इस कंपनी में डायरेक्टर हो. अब ये फिर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है, लेकिन अब जैसे इसमें रहा है आ रहा था, इसमें रहा है नहीं आ रहा, तो इसमें आईएनजी भी नहीं आएगा, तो ये परफेक्ट में बनेगा, लेकिन ये मीनिंग वाइज परफेक्ट कॉन्टीन्यूस ही है. अब पहले हम इसको हिंदी के अकॉर्डिंग बना कर देखते हैं. फॉर हाउ लॉन्ग आर यू द डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी, ये गलत है.
क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि जब टाइम के साथ से लग जाए, तुम कब से। अब मैंने ये भी देखा कि मैं स्टूडेंट को बताती हूँ कि टाइम के साथ से लगे, वो कहीं भी से वर्ड दिखता है तो वो सोचते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। जैसे तुम स्कूल से क्यों आ रहे हो, कब आ रहे हो, तो स्कूल के साथ से लग गया तो वो तब भी समझते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तभी होता है जब टाइम के साथ से लगा हुआ है, कब से या टाइम दिया हो 2 दिन से 10 साल से, तब वो होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो पहले हमने इसको सिंपल बनाया तो हम समझ गए कि ये परफेक्ट में बनना चाहिए, पर हमको सिंपल बनाने से ये समझ में आ गया कि हमारा वर्ब ये है। वर्ब के बिना कभी सेंटेंस नहीं बनता, चाहे सेंटेंस में काम हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर आपको परेशानी होती है तो आप पहले सिंपल सेंटेंस बना लो। तुम डायरेक्टर हो तो यू आर दी डायरेक्टर, तो आर वर्ब है, तो हमको परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनाएंगे तो हैव और आर का क्या हो जाएगा, बीन, BEEN, बीन। सो फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन द डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी, ये इसका आंसर है, ये गलत है। हैव बीन नहीं समझ में आ रहा तो मॉडल सेंटेंसेस की वीडियोस देख सकते हो, 2 ही या ज़्यादा नहीं है। तुम्हारे पास यह कार कब से है, अब ये फिर वही सेंटेंस है, कब से। कब से के लिए आप सिंस व्हेन भी लगा सकते हो, सिंस व्हेन या फॉर हाउ लॉन्ग एक ही मतलब है। अब फिर हमें कन्फ्यूजन होगा, तो हमें ये तो पता चल गया कि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है लेकिन बनेगा परफेक्ट में। अब हमसे मान लिया परफेक्ट में भी नहीं बन रहा, तो पहले हम बिल्कुल सिंपल सेंटेंस बनाते हैं कि तुम्हारे पास यह कार है, बस। सो यू हैव दिस कार, तो हमको समझ में आ गया कि वर्ब क्या है, हैव। ठीक है, तो अब हमको परफेक्ट में बनाना है तो एक हैव और लगाना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब, और जो हैव हमारे पास ऑलरेडी था उसकी तरफ हो जाएगी हैड। सो सिंस व्हेन या फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू हैड दिस कार। हैव यू बीन और हैव यू हैड में बहुत फ़र्क होता है। ये फ़र्क समझने के लिए आप मॉडल सेंटेंसेस की वीडियोस देख सकते हो, उससे आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपको कब हैव बीन यूज़ करना चाहिए और कब हैव हैड यूज़ करना चाहिए। सो आई होप WH फैमिली की ये 2 रूल्स आपको क्लियर हो गए होंगे। WH फैमिली आई थिंक ऑलमोस्ट हमने सारी ख़त्म कर ली है। थोड़े बहुत जो रूल्स हैं इन्हीं से रिलेटेड हैं जो हम कर चुके हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।